मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से जैसे हम आपको चुनावी रण बुलेटिन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौर में सभी उम्मीदवार अब बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी से जनसंपर्क बना रहे हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए सभी से अपील कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि वो क्षेत्र के विधायक बने। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे और दक्षिण विधानसभा सोमेंद्र तोमर को उम्मीदवार जो सोमेंद्र तोमर है उनको लेकर के जनसंपर्क किया, सभी को जागरूक किया कि दक्षिण विधानसभा में सोमेंद्र तोमर जो पहले से भी विधायक हैं, इस बार भी विधायक उम्मीदवार हैं, तो उनको जिता करके अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें। उनका कहना है कि जहां जहां मेरठ की 7 विधानसभा पर जहां पर भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करें, एक बार फिर से कमल खिलाकर योगी सरकार को वापस लाएं। उनका यही कहना था कि भाजपा सरकार के राज में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मेरठ से दिल्ली पहुंचने में जहां पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, वहां केवल अब 40 मिनट में दिल्ली पहुंचा जा रहा है। और बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बताई कि सभी को महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के राज में महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही हैं, भाजपा सरकार के राज में उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा रहे हैं और सभी के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी 7 विधानसभा पर कमल के फूल को खिला करके भाजपा की सरकार बनाए। आप सब चाहते हो मेरठ का विकास हो, विकास की कोई भी किरण हमारे मेरठ वासी, चाहे दक्षिणी के लोग हों, चाहे कैंट के हों, चाहे सदर के लोग हों, चाहे जिले के लोग हों, आप बताइए केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। केंद्र और प्रदेश में सरकार तो उस समय भी कहा जा सकता है कि डबल इंजन, इसलिए उस समय का कहा जा सकता है क्योंकि सपा की बैसाखी पर, बसपा की बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही थी और केंद्र सरकार की कृपा पर सपा बसपा की बारी बारी से प्रदेश की सरकार चल रही थी। क्या मेरठ वाले कभी सोचे थे क्या कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आ जाएंगे और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में आ जाएंगे तो 14 लेन की सड़क दिल्ली और मेरठ के बीच में बन जाएगी? कभी सोचा था क्या? आज ये चमाचम सड़क से आप खुश हो कि नहीं खुश हो? मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे कितनी दूरी कम कर देगा, समय की कितनी बचत कर देगा। गांवों के अंदर सड़कें बन रही हैं। पहले बिजली कितने घंटे आती थी, याद है कि भूल गए? आज बिजली को लेकर के विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है कि बिजली को मुद्दा बना दे, सड़क को मुद्दा बना दे, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना दे। ये सोतीगंज बाजार की कहानियां पूरा देश सुनता था, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग अगर अपने ही वाहन में बैठ करके यहाँ से निकल जाए और उनका वाहन का कोई पहिया पंचर हो जाता था और उसको पंचर बनाने वाले को अगर खोजने गए उनकी पूरी गाड़ी गायब हो जाती थी। गायब होती थी कि गायब होती थी? भाजपा की सरकार में ऐसा हो रहा है क्या? सोतीगंज बाजार बंद करवाने का काम हमारी सरकार ने किया और जो बड़े बड़े ऐसे अपराधी थे अब चाउमीन बेच रहे हैं चौराहे पर। बेच रहे हैं। यह क्यों हुआ? क्या आप समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गठबंधन वापस आ जाएगा? तो ये कहते नई सपा है। अरे उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, जब वही अखिलेश यादव है तो नई सपा कहां से हो गई? जब वही गुंडे अपराधी और दंगाई प्रत्याशी हैं तो नई सपा कहां से हो गई? ये नई सपा नहीं मेरे भाई बहनों, ये वही सपा है जो दंगे करवाती है, जो अपहरण करवाती है, जो भ्रष्टाचार करवाती है, जो हत्याएं करवाने का काम करती है। यह वही सपा है, ये नई सपा नहीं है, इससे सावधान रहना। और आने वाली 10 तारीख को ईवीएम मशीन के पास आपको पहुंचने का मौका मिलेगा। हमने सबका साथ सबका विकास किया, इसलिए मैं नारा लगाता हूँ 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोट में भी हमारा।
इसलिए हमारा है क्योंकि हमने कोई चाहे गरीब किसी भी जाति धर्म का हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। क्या भेदभाव है सरकार ने? हम सबका साथ सबका विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, जिसकी आधारशिला रखने के लिए विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। याद है कि नहीं याद है? अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन वैसे ही ये सत्ता के आसपास नहीं है, लेकिन अगर ये सत्ता में आ जाए, अगर ये सत्ता में है नहीं, कहीं आएंगे नहीं। इनका यूपी के पश्चिम से लेकर के पूरब तक कहीं पर भी इनका आता पता नहीं है। और मैं यहाँ कह सकता हूँ इस बार तो करहल सीट जहाँ से अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया है, वहां पर भी कमल खिलने जा रहा है। जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर अपील करके जाऊंगा। कार्यक्रम और 2-3 है, विलंब से आया हूँ, तो मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि आज से लेकर के आज 5 तारीख हो गई ना, 5 तारीख बीत गई है, 4 दिन कुल बचा है। इसमें प्रचार का कार्यक्रम भी होता रहेगा, लेकिन संपर्क का कार्यक्रम भी होता रहेगा। जाके लोगों को बताने का काम करना है। अगर विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो ईवीएम मशीन में कमल के फूल वाली बटन दबाए। या मंच से मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आज के माध्यम से पूरे दक्षिणी जो मेरठ का यह विधानसभा क्षेत्र है, एक मतदाता से अपील करता हूँ। और आप सब जानते हैं, या नहीं जानता है, यहाँ प्रत्याशी सपा वाला है, जनमतन का कौन है? साइकिल पे आया है, कैंटीन पे साइकिल पे आया है, लेकिन साइकिल तो पंचर हो गई है 2014 में। इसलिए अगर इस क्षेत्र में विकास चाहिए तो लक्ष्मी जी यानी पैसा आना चाहिए। और लक्ष्मी जी कोई टूटी फूटी साइकिल में बैठ करके नहीं आती है, हाथी में बैठ करके भी नहीं आती है, पंजे में बैठ करके भी नहीं आती है, वो कमल के इसलिए आप सबसे निवेदन है, कमल खिलाएं, कमल खिलाएं, भाजपा को भारी अंतर से विजयी बनाए। मेरे सोमेंद्र मेरे छोटे भाई को आप 2017 से बड़ी विजय दिला करके सोमेंद्र जी को विधानसभा भेज दीजिए। बाकी चिंता आप छोड़ दीजिएगा, बाकी की चिंता मैं कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं स्टार पर्सनैलिटी बबीता फोगाट, जी हाँ, सिवाल खास विधानसभा में मनिंदर पाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसंपर्क करने के लिए पहुंची, लेकिन उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 लोग घायल हो चुके। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अपने अपने उम्मीदवारों के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए स्टार पर्सनैलिटी मेरठ पहुंच रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। तो बबीता फोगाट भी जो फिल्मों में काम करती हैं, वो बबीता फोगाट मेरठ पहुंची। सिवाल खास दबथुआ में पहुंचने के बाद सिवाल खास विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रति जनसंपर्क कर रही थी। तभी पास की गाड़ी से गुजरती हुई गाड़ी, जिस पर लाल कलर का झंडा लगा हुआ था, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। पत्थर बरसाए गए, डंडियां बरसाई गई महिलाओं के ऊपर भी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने साफ साफ मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने सुना था कि मेरठ में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। यदि किसी गाड़ी पर जो है लाल झंडा लगा हो तो उसके अंदर गुंडा बैठा होगा, लेकिन आज उन्होंने इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया है। उनका यही कहना है कि चुनाव में खड़े हों, उम्मीदवारों के साथी बने, लेकिन अपने जो संस्कार हैं उसको ना भूलें, क्योंकि हम सबको यहीं रहना है, एक होकर फिर रहना है। चुनाव बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मन की दूरियां हैं वो हमेशा के लिए बन जाएंगी। मैं दबथुआ का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ था? मामला ये एक तो फोगाट जी थी, एक ये मनिंदर पाल जी की वाइफ थी, उनका प्रोग्राम था गाँव में। प्रोग्राम करने के बाद मेरे घर पे जैसे बैठे हुए बात कर रहे थे, वहाँ पर आ गई इन लोगों ने मेरे घर के अंदर झगड़ा करा, कुर्सी तोड़ी, गोली फायर भी करी है, ईंट पत्थर भी फेंके गए, सारा सामान तोड़ा गया। कितने लोगों को चोट आई? 4-5 लोगों का चोट आई है। कौन लोग थे वो? एक मेरे आई है, एक सचिन पंगाड़ का आई है, 3-4 लड़के और हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए।
हमारे समाज ने सिखाया है, अजीत सिंह चौधरी जी ने ये सिखाया है कि आप गुंडागर्दी करेंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये हमारे संस्कार तो नहीं हो सकते। तो मैं अपने परिवार में जाके आई हूँ, मेरे घर परिवार में कम से कम 100 गाँव आना हुआ है, किस पर्पज के लिए? देखिए, मनिंदर पाल जी के समर्थन में वोट की अपील करने आए हैं। डोर टू डोर संपर्क हम लोगों से कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। जी, दबथवा में कुछ लोग अराजक हुए हैं, उग्र प्रदर्शन हुआ है, आपका विरोध भी हुआ है, उसको किस तरह? देखिए, विरोध मेरा नहीं हुआ है। दबथुआ गांव में जो हुई वो बदतमीजी आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहां पे, उन लोगों के साथ भी उनके एक दो के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियां बरसाई हैं और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम मुझे, अब तक तो मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुनते हुए आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया। जो अजीत सिंह चौधरी जी ने जो 2 बातें कही थी वो मुझे याद आई गई उस दृश्य के दौरान। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा गुंडा। आज उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया और वास्तव में उन्होंने बता दिया कि उनकी जो लाइनें कही हुई थी ये कहीं ना कहीं उनके अनुभव और उनकी झेली हुई ये चीजें थी और उन्होंने आज दिखा दिया है। जो जिस तरह का उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया है, राह चलते हुए काफिले के ऊपर गाड़ियां के ऊपर डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गाँव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना आप बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से गठबंधन के जो समर्थक हैं वो उग्र होते जा रहे हैं, जी, मतलब उनको देख ये उनकी कि बदलाव आएगा कुछ? ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जीत तो सक नहीं रहे और जीत दिखाई कहीं नहीं दे रही, तो लोगों के बीच में जाके बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन ये जनता बड़ी समझदार है, बड़ी समझने वाली है कि ये इनकी गुंडागर्दी है ना, ये जनता ही खत्म करेगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर खत्म करेगी। इस तरह के विरोध से और इस तरह के एक तरह से हमले से आपके प्रचार पे, आपके जोश पे कोई फर्क पड़ेगा? या देखिए, मेरे प्रचार पे या मेरे जोश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो इन्हीं कांटों में से निकले हैं और उन्हीं कांटों में पैदा हुए हैं, तो इन चीजों को और उन्हीं में ही, उन कांटों में ही कमल का फूल खिला के लेके जाएंगे और तब इन लोगों को फूल खिलाकर उनको जवाब देंगे और ये जनता जवाब देगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को। कोई नसीहत उन लोगों तक पहुंचे आपकी? जी, कोई नसीहत जो उन लोगों तक पहुंचे जो इस प्रकार विरोध कर रहे हैं? मेरी नसीहत ये है कि अपने संस्कारों को देखो, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हैं। बहन बेटियों की इज्जत के लिए तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आप देखिए, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ उठाने वालों के लिए तो भाइयों ने जान दे दी है और तुम उन बहनों के ऊपर ही हाथ उठा रहे हो। शर्म की बात है ये हमारे लिए, हमारे समाज। भारतीय जनता पार्टी के 3 सीटों के विधायक, जी हाँ, दक्षिण विधानसभा, कैंट विधानसभा और शहर विधानसभा के तीनों उम्मीदवार आज परशुराम राधाकृष्ण मंदिर में पहुंचे, जिसका भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तीनों जो उम्मीदवार वहां पहुंचे उनका सम्मान किया। सभी ने आज परशुराम जी का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक किया। साथ साथ सभी ने कहा कि उनका दावा है कि यदि वो जीतते हैं, और जीतते क्या है, वो जीत रहे हैं, जनता उनके साथ है, तो विकास कार्य और तेजी से होगा, महिलाओं को और आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने शहर विधायक उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि जिस तरीके से पहले विधायक की सीट मेरठ शहर से भाजपा को नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार उनका दावा है कि इस बार कमल ही खिलेगा। और जो वहां के विधायक हैं रफीक अंसारी, वो इस बार कबूतर उड़ाते रह जाएंगे। दूसरी ओर जब हमने जो कैंट विधायक उम्मीदवार हैं उनके बेटे से बात की तो उनका कहना था कि 100% सीटों से वो जीत रहे हैं और जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है तो आने वाले समय में भी वो जनता के साथ हमेशा रहेंगे। हमने वहां पर आए हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी बात की कि क्या उन्हें लगता है कि भाजपा सरकार के राज में वो सब खुश हैं। जी हाँ, आज हमने राकेश गौड़ जो आजीविका मिशन के संस्थापक हैं उनसे भी बात की और जानकारी ली कि भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है, क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके से विकास कार्य होगा। तो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में सभी खुश हैं और इस बार कमल खिलेगा और भाजपा सरकार ही बनेगी। और विशेष पूजा में कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूँ।
जो व्यक्ति हरिओम शर्मा जी से निवेदन करूंगा मंच पर अपना साथ कुछ कर भी रहा है क्या अड़े भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की। हेलो, हमारे मध्य भाई कमलदर शर्मा उपस्थित है और मंदिर निर्माण में बहुत सहयोग किया है, परंतु जनता की बहुत सेवा की है और हमारा सबका उद्देश्य है इनके दरबार में खाली नहीं करा। जब मैं लोगों को जाता हूँ तो समाज में सीधे फैलाना है और मैंने बहुत अधिकार मांगा और मैं आज तक किसी भी काम मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि कमलदर शर्मा जी को ऐतिहासिक जीत मिले, जिससे सभी का मनोबल बढ़े और जैसे जनता की सेवा करना है उसका दायरा बढ़े और जनता को ज्यादा से ज्यादा का फायदा मिले। सबसे ज्यादा जो बोले सभी वरिष्ठ संचालन कर रहे आदरणीय राकेश गौड़ जी के सहयोग में मीटिंग थी। आदरणीय हमारे वरिष्ठ मुकेश जी और सुभाष जी, हरिओम जी, जो भी यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ साथी खड़े, हरेंद्र जी, सरदार दलजीत जी और संजीव जी, मैं सबका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और मुझे कहने लगा कि यहाँ के कार्य के लिए तो मैं पहले से ही मंदिर में मुझे गर्व है कि जो मंदिर का निर्माण हुआ था मैं भी उसमें दिल का हिस्सा हूँ। आपका इस सहयोग के लिए और इस समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपको एक पूरा आश्वस्त करता हूँ कि आपने ये जो मुझे समर्थन दिया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है तो किसी भी मेरे भाई बंधु को निराश नहीं होगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। मैं आपको प्रतिदिन मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूं कि उम्मीदवार पूरे दावे कर रहे हैं कि विधायक बनने के बाद जनता को पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, विकास कार्य करेंगे। और आज मैं आपको दिखाती हूं कि यहाँ पर शहर विधायक पोस्ट के लिए जो खड़े हुए हैं उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, कमलदर शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो मैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से वो उम्मीदवार हैं तो उनके क्या मन में ऐसा विचार है कि वो जीतने के बाद यदि जनता उनको समर्थन करती है तो क्या विकास कार्य करेंगे। सर, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के शहर उम्मीदवार हैं तो आपके मन में क्या ऐसा है कि जब आप जीतते हैं, जनता आपको समर्थन करती है, तो आप आने वाले समय में क्या कार्य करेंगे? देखिए बहन जी, हमारा मुद्दा सीधा सीधा विकास का है। हम विकास को लेकर जनता के बीच में आए हैं। हमने जो कार्य किए हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बता रहे हैं कि हमारा चहुमुखी विकास इस प्रदेश की और केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। बहन जी, ये डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार की खासियत ये है कि ये शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। आप देख सकते हैं जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं, सिर्फ उनकी डीपीआर ने जो उनकी डीपीआर बनती थी उन्होंने टेबलों पर दम नहीं तोड़ा। इससे पहले की जो सरकारें थी वो डीपीआर बनाती थी, आश्वासन देती थी, जनता के बीच में सपने लाती थी और ख़त्म कर देती थी। पिछले 75 साल में अब तक जो सरकारें आई हैं, अगर किसी ने कार्य किया है तो आप देख सकते हैं कि पिछले 7 साल में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं कि भारत विश्व में एक ऐसे स्थान पर आ गया है कि भारत विश्व में अगर हिंदुस्तान का कोई आदमी जाता है तो उसको अलग सम्मान से देखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप शहर के प्रत्याशी हैं और शहर की सीट पहले भाजपा की नहीं है, तो इस बार आप कैसे दावा कर रहे हैं कि इस बार आपकी सीट? ऐसा भाजपा की पहले भी रही है ना। पहले मोहन जी यहाँ पर मोहनलाल कपूर जी लड़ते थे तो 3 बार विधायक रहे थे वो। उसके बाद में आदरणीय वाजपेयी जी भी 4 बार विधायक रहे। तो एक आध बार जनता धोखा खा जाती है, लेकिन अब जनता धोखा खाने वाली नहीं है। जो दूसरे प्रत्याशी जो पिछली बार विधायक बने थे उनके बारे में जनता को पता चल चुका है, तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनका कार्य पूरा हो चुका है। अब वो बस 400-500 कबूतर लेंगे इस चुनाव के बाद में और वो कबूतरबाजी में हाथ अपनाएंगे, राजनीति में तो।
तरीके से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मुस्लिम समुदाय ज्यादा है शहर की अगर और बार देखा जाए तो आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति की वोट आपको इस बार मिलेगी? देखिए बहन जी, समुदाय कोई भी हो, वोटर है। मेरी नज़र में वोटर यहाँ पर 3,11,000 है लगभग। अब दोबारा कोई सप्लीमेंट्री कोई रिपोर्ट आएगी उसकी, तो उसमें कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन मैं इसको संप्रदाय के चश्मे से नहीं देखता। मैं ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। पूरे विश्व में भाजपा छा रही है, तो इसको इस तरह से अगर हम देखें तो इसको सांप्रदायिकवाद कहा जाएगा। तो आप अपनी टक्कर किस से मानते हैं? अगर आपको देखा जाए कि बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं, आप खुद जानते हैं, तो शहर की सीट पर आप अपनी टक्कर किस से मानते हैं? मेरी किसी से टक्कर नहीं, यही आपस में दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, तो ये लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरी जनता यहाँ का समर्थन दे चुकी है और भाजपा जीत चुकी है। सिर्फ गिनती क्या है वो पता चलेगा आपको। देखिए, कमलदत्त शर्मा जी का कहना है कि शहर की सीट जो इस बार विधायक पद पर भाजपा नहीं है, लेकिन इस बार वो अपनी सीट बना कर रहेंगे। जनता के दिलों में उन्होंने विश्वास जगा दिया है और सभी जनता उनको समर्थन भी कर रही है। अब देखना तो ये होगा कि आने वाली 10 फरवरी को किस तरीके से सभी मतदान करते हैं, मतदान के लिए जागरूक होते हैं। सबसे बड़ी बात तो है मतदान के लिए जागरूक होना, आगे बढ़ना। आप सब जाएं, मतदान करें और मतदान के साथ साथ अपना वोट इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। अब हम बात करेंगे राकेश गौड़ जी से, जो भाजपा के बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं और बहुत समर्थन कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भाजपा सरकार है और आज आपने यहाँ पर सम्मान समारोह कार्यक्रम किया है सभी ने मिलकर के, तो क्या विचार आपके? आज यहाँ पर दशावतार भगवान परशुराम राधा कृष्ण मंदिर समिति, भगवान परशुराम समिति, विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेरठ महानगर में लड़ रहे तीनों प्रत्याशी, मेरठ दक्षिण से सौमेंद्र तोमर जी, मेरठ शहर से भाई कमलदत्त शर्मा जी और मेरठ छावनी से अमित अग्रवाल जी को समर्थन की घोषणा की गई। बात रही आपके प्रश्न की कि निश्चित तौर पे जो देश है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन पा रहा है क्योंकि योगी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है, और पूरा देश, उसमें हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र वह विषय नहीं है। ये देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और वो बनेगा तब जो योगी जी का नेतृत्व होगा, मोदी जी का नेतृत्व होगा। इसलिए स्थानीय सभी प्रत्याशियों को प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक सामाजिक संगठन समर्थन दे रहा है और हमने भी आज समर्थन दिया। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जागरूकता की कमी अभी है, तो उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? वास्तव में आपने सही बात कही कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। जिस देश में लगभग 52-54% मतदान होता हो, 52-54% मतदान से चुने वाली सरकारें देश के निर्णय लेती हो, तो कहीं ना कहीं 48% लोगों की राय हमारी नहीं पाती। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी, और जिस राजनीतिक दल की बात हो रही भारतीय जनता पार्टी, उसके स्तर पर भी सभी से अधिक मतदान करने की अपील की जा रही है। कमिश्नर साहब ने आज पतंगबाजी का भी कार्यक्रम कराया और उन्होंने कहा कि लगभग 100% मतदान की ओर बढ़े, और हमें लग रहा है कि इस बार मतदान 80% से ऊपर लोग जागरूक हैं, मत का प्रयोग करना चाहते हैं और लोग लग भी रहे हैं एक दूसरे को बताने में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जागरूकता की कमी है, लेकिन उसको बढ़ाने का भी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं और सभी पार्टी के सदस्य प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 80% से ऊपर मतदान किया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले विकास कार्य की ओर है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अवश्य बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो सामने बातें आ रही हैं कि मुस्लिम समुदाय अभी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा, जबकि सुविधाएं सभी दी गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा, तो उसमें क्या कहना है? ऐसा मुस्लिम समुदाय जो पहले था, आज वो स्थिति में नहीं है। वो थोड़ी बहुत परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देगी साथ जो 3 तलाक है और बहुत सी जो सुविधाएं मुसलमानों को भी दी जा रही है। जरूरी नहीं कि हिंदुओं के सबको भी दी सभी सुविधाएं, और उसमें जो कुछ ना कुछ जरूर उसके लिए हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महिलाओं की अगर बात की जाए, तो महिलाओं को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये दावे कहाँ तक? ये दावे 100% सही हैं। महिलाओं से जैसे हम लोग जानते हैं, महिलाओं में इस बात की बहुत जागृति है कि हमारे यहाँ जब से योगी जी की सरकार आई है, महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है और महिलाएं दिन में किसी भी समय, रात में किसी भी समय बेरोक टोक घर से आ जा सकती हैं। 100% सुरक्षित है महिला।
सर, जिस तरीके से बेरोजगारी की तरफ युवा बढ़ रहा है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के राज में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये बेरोजगारी देश से खत्म हो सकेगी अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी? बिल्कुल हो जाएगी, और मेरा पूरा भरोसा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतना कर रही है कि बेरोजगारी जो बढ़ी है उसका कारण मेन ये है कि हमारे यहाँ हर एक आदमी सरकारी नौकरी के लिए भागते थे। अब उन्हें स्वरोजगार के साथ साथ अपने रोजगारों में औरों को रोजगार देना, तो जिस तरीके से इनका मुहिम है बेरोजगारी को खत्म करना, ये हर एक व्यक्ति को धनाढ्य बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ना कि सरकारी नौकरी में नौकरशाही की जिंदगी गुजारने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पदाधिकारी दावे कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो जीतेंगे, सभी समर्थन भी कर रहे हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती है तो जिस तरीके से विकास कार्य चल रहा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये और भी अच्छे तरीके से अच्छे स्तर पर चलेगा, सभी को रोजगार भी मिलेगा। अब देखना ये होगा कि जनता किसको समर्थन करती है, कौन सी सरकार बनाती है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जनता का एक वोट सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। ओम नमः शिवाय जप कर लेंगे। ओम का आप लोग सभी ओम नमः शिवाय को जप करेंगे। ओम कामेन्द्र शिवाय नमः भागवतासुनि दयान स्तंभ शांतमया गिरिशंता विचारसे कामे गंगेर संतसे विवृतसमे शिवांगिर त्रदान गुरुमाहि गोसे गुरुगं जगदा शिवे नवच संभा गिरिशाक्षावदानसे। ब्राह्मण महासभा समिति उत्तर प्रदेश आम सभा ने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास किया है कि मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा जी भाजपा उम्मीदवार मेरठ छावनी से भाजपा उम्मीदवार श्री अमित अग्रवाल जी व मेरठ दक्षिण सीट से श्री सोमेंद्र तोमर जी भाजपा उम्मीदवार को समर्थन किया जाएगा। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने हिंदू समाज से 100% मतदान की अपील की। अखिल अरे शर्मा जी पत्र देंगे भगवान परशुराम की जय। जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान परशुराम राधाकृष्ण मंदिर में आज 3 उम्मीदवार जो विधायक पद के लिए खड़े हुए हैं, कैंट प्रत्याशी, शहर प्रत्याशी और दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी, सभी यहां पर उपस्थित हो रहे हैं और सभी का भाजपा के पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो यहां पर आज कैंट उम्मीदवार अमित अग्रवाल जी के बेटे पहुंचे हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि क्या समर्थन उनको मिल रहा है, किस तरीके से जनता उनको समर्थन कर रही है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको समर्थन कर रही है? पूर्ण समर्थन मिल रहा है हमारे को। कैंट को छोड़ें, पूरे प्रदेश में पूरी जनता भाजपा के साथ है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपका जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास, जिस पे मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, विकास ही हमारा मुद्दा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, वही जो चल रहा है मुद्दा कि मुस्लिम समुदाय नहीं आकर्षित हो रहा है भाजपा की तरफ, तो उसके लिए आप किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत बात है कि हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। विकास से तो सब लोग आकर्षित होते हैं। मोदी जी किसी भी विशेष समुदाय को छोड़ते हुए विकास नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी सबका विकास कर रहे हैं और सब लोग, हर समुदाय, हर वर्ग विकास से जुड़ रहा है और आगे भी जो है सब लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार भी भाजपा सरकार, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार जी। देखिए, बहुत बड़ा दावा है कि पूर्ण बहुमत से इस बार भी भाजपा सरकार आ रही है। जी हाँ, ये तो देखना होगा कि कौन सी सरकार बनती है। बस थोड़ा सा समय बाकी है इंतजार का कि 10 फरवरी को जनता घर से निकले और मतदान करे। कांग्रेस शहर उम्मीदवार रंजन शर्मा का भी आज रोड शो निकाला गया। जी हां, रंजन शर्मा गाड़ियों के साथ, उनके पीछे काफी गाड़ियां थी, काफी जनसैलाब था और सभी जो है जनसंपर्क कर रहे थे। सभी का दावा था कि यदि शहर विधायक रंजन शर्मा बनता है
तो वो फिर से जो महिलाएं एक तरीके से दबकर घर में रह रही हैं, उन महिलाओं को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जहां युवकों को नौकरी दी जाएगी, वहीं जो है युवतियों को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया जाएगा, उनको भी नौकरियां मिलेंगी और क्षेत्र के विकास के लिए वो कार्य करते रहेंगे। इसी तरीके से रोड शो के माध्यम से उन्होंने जनसंपर्क किया और दावे किए कि इस बार उनको जनता समर्थन करेगी। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, रंजन शर्मा और ईवीएम पर हाथ के पंजे का ही चुनाव निशान। हाथ के पंजे के चुनाव निशान में सामने वाला बटन दबाओ और भाई वाह, आपने तो हमारे मन की बात कही है। सच कहूं, रंजन शर्मा प्रत्याशी गरीब आम के लिए की पुकार है, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। पंजा हम सबका चुनाव निशान, हाथ के पंजे का चुनाव निशान। वहीं जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, सभी उम्मीदवार जनसंपर्क कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जीतने के बाद सबको साथ लेकर चलेंगे। तो आज शहर के उम्मीदवार, बसपा के जो उम्मीदवार है हाजी दिलशाद शौकत ने भी आज जनसंपर्क किया और दावा किया कि सभी दलितों को और मुस्लिमों को एक साथ लेकर चलेंगे, जाति धर्म को बिल्कुल खत्म कर देंगे और साथ साथ मिलकर सभी के कार्य करेंगे और विकास कार्य करेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता कितना समर्थन करती है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें उनकी औकात दिखा देनी है कि तुम्हारी औकात जो है ये विधानसभा जाने की नहीं, मोहल्ले में जो है नाली करने काम कराती है। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अपने बड़ों से, ऐसे लोगों को जो है सबक तो सिखाएंगे ही, लेकिन अपने जो घर परिवार के लोग हैं उन्हें भी जाके समझाने का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें पहली बार जो सांसद बनाने का काम किस पार्टी ने किया था। हमें कई बार जो है मंत्री और विधायक बनाने का काम किस पार्टी ने किया है, और मेयर हमें जो है किस पार्टी ने दिया, हमें इज्जत किस पार्टी ने दी है, ये हमें सोचना होगा दोस्तों। और एक बात और बताऊं कि हमें जो भी मान सम्मान और इज्जत दी गई है वो बहुजन समाज पार्टी में ही दी गई है। बीएसपी ने जो बहन कुमारी मायावती जी ने हमें इज्जत दी है, हमें किसी पार्टी ने नहीं दी दोस्तों। और यहाँ के समीकरण जो है वो भी यही कहते हैं, जब तक मुस्लिम और दलित एक नहीं होगा तब तक हम जो है भाजपा को जिताते रहेंगे दोस्तों। तब तक जो है हमारी सीट नहीं निकलेगी। अगर हम ये चाहें कि हम किसी पार्टी को जो अकेले जिता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।